संधि में क्या है देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, अभी तक हमने पढ़ा कि यदि अ या आ का मेल खुद से हो, ई या ई का मेल खुद से हो, उ या उ का मेल खुद से हो, तो हमने कहा था कि वह होगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ। इतना हो गया था। ठीक। दूसरा हमने कहा था यदि अ या आ का मेल ई से हो या उ से हो या री से हो, तो वहां कौन सी संधि होती है बेटा? गुण संधि। ये हमने कर चुके हैं। ठीक है। अब तीसरी संधि है वृद्धि संधि। देखना जरा सा, अब मैं इसमें प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण भी करा देता हूं, लेकिन यहां भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रथम वर्ण क्या होगा, ध्यान देना जरा। प्रथम वर्ण क्या होगा प्लस द्वितीय वर्ण क्या होगा, ध्यान से सुनना जरा। द्वितीय वर्ण क्या होगा, अब दूसरी बात होगी भैया परिवर्तन क्या होगा, है ना भाई? अगर परिवर्तन नहीं तो संधि नहीं, मान तो परिवर्तन क्या होगा, इस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक। देखो अब क्या पढ़ने वाले हम, देखना है। अभी तक हमने क्या कहा, अ या आ का मेल यदि ई से हो, उ से हो, री से हो, तो तब तो भैया सारे के सारे गुण संधि होगा। अब हमारे पास है वृद्धि संधि और बचे हुए ये पीछे वाले, बचे हुए क्या है? पीछे वाले। तो जरा सुनना, पहले मैं यहीं पे आपको बता दूं, यदि अ या आ का मेल किससे हो बेटा? ए या आई से हो। पहला पॉइंट ये है, ए या आई से हो। दोबारा सुनना, यदि अ या आ का मेल ए या आई से हो तो क्या परिवर्तन होगा? यदि अ या आ का मेल, दोबारा सुनना, ओ या आउ से हो, यानी प्रथम वर्ण अ या आ हो, द्वितीय वर्ण ए या आई हो, प्रथम वर्ण अ या आ हो, द्वितीय वर्ण ओ या आउ हो, तो क्या परिवर्तन होगा? जो परिवर्तन होगा उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? वृद्धि संधि कहेंगे। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी। सुनना, यानी प्रथम वर्ण हर कंडीशन में क्या है बेटा? अ या आ। और द्वितीय वर्ण क्या होगा? यदि ए या आई हो। क्या हो बेटा? ए या आई। मेरे साथ बोलते रहे तभी आपको ज्यादा अच्छा समझ। तो बाबू परिवर्तन हमेशा क्या होगा? बढ़ करके आएगा। क्या आएगा? बढ़ करके। जब इसको सिंगल लिखते तो सिंगल मात्रा के रूप में होता है, जब इसको शब्द में जोड़ देते तब डबल मात्रा ऊपर आ जाती है। जब इसको सेपरेट कहीं लिखते हैं तो सिंगल मात्रा के रूप में होता है, लेकिन जब इसको शब्द में लिखते हैं तो बाबू ये डबल मात्रा के रूप में होता है। और जब कभी डबल मात्रा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि। इसका मतलब एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। समझ रहे कि नहीं? सुनना, यदि अ या आ का मेल, दूसरा पॉइंट हमारे पास है, अ या आ का मेल किससे हो बेटा? ओ या फिर आउ से। यदि अ या आ का मेल ओ या आउ से हो तो बाबू परिवर्तन होके क्या हो जाएगा रे? आउ हो जाएगा। एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी, और जब ये वृद्धि हो जाए बाबू तो उसी संधि को हम क्या कहते हैं रे? उसी संधि को बच्चे हम कहते हैं वृद्धि संधि। क्या ये समझ में आ रही बात? मैं उदाहरण आपके पास लेके आऊं क्या? आइए उदाहरण देखो जरा, उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं अलग से। पहला उदाहरण जरा देखो जरा, इधर है बेटा, मैंने एक शब्द लिखा एक, और इधर शब्द लिखा बाबू मैंने एक। सुनना जरा सा, इधर भी लिखा एक और इधर भी लिखा एक। अब इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा? देखो क का मतलब है, क को बोलने में कौन सा स्वर यूज हुआ बाबू? अ स्वर यूज हुआ। और ये पीछे तो अपने आप में स्वर है या नहीं? यानी अ और ये कंडीशन हुई कि नहीं? और ए वाली बोलो भाई, हाँ बोला करो। अब जब अ या आ के मिलके मैंने कहा था यहाँ डबल मात्रा लगेगी, ऐसे होगा कि नहीं? अब हमेशा हम क्या करते हैं, इसी स्वर को तो इस व्यंजन में लगाना पड़ेगा ना हमको, व्यंजन तो पीछे जाएगा नहीं, तो यही स्वर इसमें लगेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? सेम कंडीशन होगी, ए क पे डबल ए की मात्रा और क। हमने क्या किया? कुछ नहीं, ये सेम लिखा क को, ये बीच का जो स्वर था इसमें डाल दिया, अरे डबल मात्रा लगा के लगा दी। जहां मात्राओं में वृद्धि हो जाए वहां कौन सी संधि होती है बच्चे? वृद्धि संधि। क्या ये बात समझ में आई? पहला उदाहरण आपको मैंने समझाया, क्या ये समझ में आया? दूसरा उदाहरण हमारे पास, दूसरा मतलब देखो देखो बेटा, दूसरा उदाहरण सुनना। अभी से मुझे मिटाना पड़ेगा, इधर देखो, यहाँ देखने कवर कर रहे हैं। ठीक, दूसरा उदाहरण देखो बेटा, लोक, लोक प्लस ऐसणा। देखो प्रथम वर्ण है क, द्वितीय वर्ण है ए, ऐसी है बेटा, लोक प्लस ऐसणा। सुनना, अब क का मतलब क को बोलने में कौन सा स्वर प्रयोग हुआ बेटा? अ स्वर प्रयोग हुआ। और ए तो अपने आप में स्वर है, इसका तो प्रयोग किसी का होता नहीं है, ऐसा है या नहीं? अब अ प्लस ए, ये कंडीशन हुई कि नहीं? पीछे जाके बदलाव क्या होगा बेटा? डबल आई की मात्रा लगेगी कि नहीं? अगर डबल आई की लगेगी तो मतलब इस ए की मात्रा को क में लगाना पड़ेगा, है ना? लेकिन यहां जाके वृद्धि होनी है, तो क्या हो जाएगा बेटा? लोक,
लोग, यहाँ पे डबल आई लग जाएगा तो डबल आई की मात्रा ये होगी, लोग के क्षणा पीछे का सेम हो जाएगा बेटा। ये शब्द क्या बना बेटा, लोग के क्षणा। आए समझ में? हाँ ये लाला जी बताओ, बोलो भाई। हाँ ये समझना चाहिए बेटा। तो ये दूसरा हमने उदाहरण आपके सामने दे दिया। तीसरा उदाहरण बेटा मैं आपके सामने दे रहा हूँ, जरा इसे ध्यान से सुनना। तीसरा उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, उसका नाम है, सेम उदाहरण है, मत मत प्लस एक क्या। दो शब्द हैं यहाँ पे हमारे पास, एक है मत, दूसरा है एक। इन्हें आपस में जोड़ना है, संधि का काम ही जोड़ना होता है। इन्हें जोड़ें कैसे? तो का तो किसको तो बोलने में कौन सा स्वर प्रयोग हुआ? ओ, ठीक है। और ए तो ए ही अपने आप में स्वर है। अब आपने क्या लिखा ऊपर, अ या बोले ए के मिलके क्या होना है, आई की मात्रा जुड़ जाएगी वहां पीछे। तो क्या हो जाएगा बेटा, मतलब इस ए की मात्रा यहाँ आई बन जाना है, इस ए को जब ये आगे जुड़ेगा तो आई बन जाना है। ऐसे होना है कि नहीं? बाकी सेम जुड़ेगा ना? तो ठीक है, देखो बेटा जरा कैसे जुड़ रहा है। मतैक्य कैसा होगा बेटा? मतैक्य ऐसे होगा कि नहीं? क्या आपको वृद्धि संधि समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? अब आप समझ सर अभी तो सिंगल सिंगल वाले, तो थोड़ा और दूसरा वाला उदाहरण आपके सामने, दूसरा उदाहरण आपके सामने आने वाला है। दूसरा उदाहरण बेटा, सदा सदा प्लस एव। अभी आ वाला आ गया बेटा, सदा प्लस एव। अच्छा बताओ, दा को बोलने में कौन सा स्वर प्रयोग हो बेटा? आ हुआ कि नहीं? बोलो। अच्छा ये पीछे क्या है बेटा? ए। क्या बोला था ऊपर? आ प्लस ए मिलेगा तो पीछे भी मात्रा तब भी क्या जोड़नी है बेटा? आई। इसका मतलब इस ए की मात्रा को यहाँ दा पे आई की मात्रा लगनी है या नहीं? तो इस दो पे आ की जगह आई की मात्रा लगेगी, तो कैसा हो जाएगा बेटा ये बताओ तो? कैसा बनेगा जल्दी बताओ? क्या ऐसे ही बनेगा कि नहीं? बोलो भाई। संधि समझ में आ रही कि नहीं? अभी स्वर संधि को आप समझ पा रहे कि नहीं? पीछे वाला जो स्वर है वो आगे वाले व्यंजन में चला जा रहा है, और व्यंजन तो मात्रा ही लगाने तो जानते कि नहीं? भाई मैंने कहा क पे आ की मात्रा लगाओ, आपने ऐसा लगाया। मैंने कहा क पे ओ की मात्रा लगाओ, आपने ऐसे लगाया। मैंने कहा इसी का पे ए की मात्रा लगाओ, आपने ऐसे लगाया। मैंने कहा आई की लगाओ, आप ऐसे तो लगाते मात्राओं को। भाई व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते कि नहीं? बोलो बाबू। क्या आपको वृद्धि संधि के ये उदाहरण समझ में आ रहे? एक और उदाहरण आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। एक और उदाहरण देखो बेटा, एक शब्द लिखा हुआ है वन, वन प्लस औषधि। आए समझ में? औषधि नहीं होगा, औषधि होगा। वन मत प्लस औषधि। क्लियर है? अच्छा नौ, मतलब नौ को बोलने में कौन सा स्वर यूज होगा? औस्वर यूज होगा। और ओ तो ओ ही है ना, वो अपने आप में स्वर है या नहीं? अब बोला ओ के बाद अगर ओ आए तो पीछे परिवर्तन क्या होगा बेटा? डबल आओ की मात्रा लगी। इसका मतलब इस ओ की मात्रा को नौ पे लगना, मगर आओ की मात्रा लगना है। तो नौ पे अगर मैं तुम्हें बोलूं आओ की मात्रा लगाओ तो आप ऐसे लगाओगे कि नहीं? बोलो। अब बाकी सेम जुड़ेगा कि नहीं? तो कैसा परिवर्तन होगा बाबू बताओ तो? कैसे लिखा जाएगा? वन नौ, नौ पे आओ की मात्रा शौ और धी सेम लिखा जाएगा। क्या आपको ये क्लियर हो रहा है? वनौषधि समझ में आ रहा है? लाला जी कोई दिक्कत हो रही है क्या? बोलो। ये हो गया बाबू वनौषधि। क्या आपको वृद्धि संधि के उदाहरण समझ में आई? वृद्धि संधि आपको क्लियर समझ में आई? क्या कहा इसका मैं आपको लास्ट में परिभाषा, यदि अ या आ का मेल ए या आई ओ या औ से होता है तो ए या आई में बदल जाता है, और ओ या औ में बदल जाते हैं। करने की जरूरत नहीं, प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण परिवर्तन करो, सूत्र बना करके याद कर लो। नहीं हो रहा तो इधर सीक्वेंस से चल जाओ, पहले इन दोनों को मिला, फिर इन दोनों, फिर ये, फिर ये, आपस में मिल गए कि नहीं? बोलो। अब अ या आ का मामला खत्म हो गया। वृद्धि संधि पर आते आते बाबू अ या आ का मामला खत्म हो गया। अब मामला आएगा ई और ई का। किसका आएगा बेटा? यानी प्रथम वर्ण। अब अ आ खत्म हो गया ना, लास्ट तक चले गए। अब ई और ई प्रथम वर्ण होगा, उ और उ प्रथम वर्ण होगा, री प्रथम वर्ण होगा। ठीक करूं? ठीक है, आइए बेटा चलो। क्लियर है कि नहीं? तीन संधि हमने खत्म कर दी, स्वर संधि में तीसरी संधि हमने खत्म कर दी। आइए बेटा अब पढ़ते हैं चौथी संधि। चौथी संधि क्या है बेटा? चौथी संधि है बेटा यण संधि। कैसी संधि? आइए अब इसके आपको यहाँ पे मैं सीक्वेंस भी बदलाव कर देता हूँ, क्योंकि नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसके सीक्वेंस भी बदल देता बेटा। अब सुनना जरा, अभी तक हमने अ या आ का मेल सब से करा दिया,
अब हम ई और ई का मेल कराते एक, उ या उ का मेल कराते दो, और री का मेल कराते तीन। जब हम तीनों का मेल करा देंगे बेटा तो वो होगी यण संधि, और जब हम इन दो का मेल कराएंगे तो वो होगी अयादि संधि। क्लियर? कोई दिक्कत है? बोलो क्या क्या मेल? यदि ई और ई, उ और उ, री का मेल अगर हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? यण संधि। और ए आई ओ औ का मेल अगर हो जाएगा तो कौन सी संधि बेटा? अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं बेटा यण संधि को। देखो हर कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं बेटा? प्रथम वर्ण वही कर रहे हैं कि नहीं? ये है बेटा प्रथम वर्ण। रुक जाओ, हम छोटा छोटा लिखते हैं जिससे हमारे पास बोर्ड पे जगह हो सके। यहां लिखा हमने प्रथम वर्ण, लिखा हुआ है, ठीक। फिर क्या लिखूंगा बेटा मैं? द्वितीय वर्ण। और फिर क्या लिखेगा बेटा? दोनों को जोड़ने से क्या होगा? परिवर्तन। अब परिवर्तन ही संधि है। कोई दिक्कत है? परिवर्तन ही संधि। अब सुनना जरा, यदि प्रथम वर्ण कह रहा है कि ई या ई हो, सुनना, प्रथम वर्ण क्या हो बेटा? ई या ई हो, और द्वितीय वर्ण इन दोनों के अतिरिक्त भिन्न स्वर हो। अब भिन्न स्वर का मतलब क्या होता है? भिन्न स्वर का मतलब ई और ई नहीं होना चाहिए, सेम होगा तो फिर तो दीर्घ संधि हो जाएगी। सेम ना हो, बाकी कोई भी अ या आ जाए, उ या उ आ जाए, री आ जाए, ए आई ओ कोई भी आ जाए, यानी कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी 9 स्वर कोई भी आ जाए तो वहां कौन सी संधि होती है बेटा? यण संधि। ई या ई के बाद भिन्न स्वर आए तो ई किस में बदल जाता है बेटा? य में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? बोलो भाई, अरे कोई दिक्कत हो रही तो मुझे बताओ। क्या बोला मैंने? प्रथम वर्ण क्या होगा? ई या ई, और दूसरा वर्ण कोई भी भिन्न स्वर, यानी इन सेम नहीं होना, सेम होगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा। और परिवर्तन क्या आएगा बेटा? ये आ जाएगा। सुनना, अब इसी तरह से दूसरा देखो, उ और उ का मेल करते हैं। उ या उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, मतलब सेम नहीं होना, सेम हुआ तो फिर वही सेम कंडीशन, सेम स्वर नहीं होना चाहिए, बाकी पीछे कोई भी भिन्न स्वर हो तो उ किस में बदल जाएगा बेटा? जैसे ई और ई यो में बदल जाएगा, उसी तरह उ और उ वो में बदल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। अच्छा ठीक है। अच्छा अब इधर देखो जरा, अब आपके पास री बचा हुआ है। यदि प्रथम वर्ण री हुआ, यदि प्रथम वर्ण री हुआ और पीछे कोई भी भिन्न स्वर हो तो री किस में बदल जाएगा बेटा? खत्म। यानी इसका मतलब है ये प्रथम वर्ण अगर ये तीन, ये अगर ये तीन प्रथम वर्ण हो तो वहां कौन सी संधि होती है? यण संधि होती कि नहीं? क्या मैं आपको उदाहरण देके बताऊं? ठीक है, आइए उदाहरण पे आओ बेटा जरा। ई और ई का उदाहरण देखो बेटा। एक उदाहरण मेरे पास है यण संधि का बेटा। पहला उदाहरण है अति प्लस अधिक। सुनना बेटा जरा, देखना जरा, अति प्लस अधिक, एक ये उदाहरण है बेटा हमारे पास। अब ये तो जो है बेटा, ये तो पे किसकी मात्रा लगी है बेटा? छोटी ई की लगी कि नहीं? बोलो भाई। हाँ जी। अरे पीछे क्या आया बेटा? ओ से हमें मतलब ही नहीं है, हमने कहा पीछे कुछ भी आए, बस सेम नहीं आना चाहिए। तो जब चेंज आया कि नहीं, तो ई के बाद अगर य ओ आया बेटा तो इसका मतलब इस ई को किस में बदलना बेटा? क्या में बदलना कि नहीं? बोलो। अब सुनना, इस ये ती बनी कैसे है ये भी देखो। ये ती कैसे बनी बेटा? ये ती बनी बेटा आधा तो प्लस ई से। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया तो में छोटी ई की मात्रा लगाओ तो आप ऐसे लगाओगे कि नहीं? अच्छा यही चीज मैं यहाँ पे बोलूं कि तो पे बड़ी ई की मात्रा लगाओ, आप ऐसे लगाओगे कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत है? इसका मतलब ये ती कैसे बना हुआ था? आधा तो प्लस, जब कभी भी हम स्वर से सॉरी व्यंजन से स्वर निकालते हैं तो व्यंजन आधा हो जाता है। व्यंजन क्या हो जाता है बेटा? यस। अब सुनना थोड़ा, अब ये आधा हो गया तो क्या परिस्थितियां बनेंगी ये भी जरा समझना चाहिए। अब इस ई को तो यौ में बदलना बेटा, बदलना कि नहीं? और ये आगे में जिसपे तो लगा हुआ था, इस तो को आधा में बदलना। क्यों? क्योंकि हम अगर व्यंजन से स्वर निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसका मतलब अ और आधा तो, और जो ई की मात्रा लगी हुई देखो, ये आधा तो सेम आ गया। अब ये ई की मात्रा किसमें बदलेगी? यौ में, और ये यौ में बदलेगी ना। अब पीछे अ तो है ही, उसे तो क्या फर्क पड़ता है, इस पीछे लगा दिया हमने अधिक। ऐसा है कि नहीं? क्या अत्यधिक बना कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत हुई? अरे बोलो भाई।
ये बड़ा वैसा वाला है, यण संधि का उदाहरण बड़ा वैसा समझ में चले, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता चलता ये मात्रा कैसे लगी हुई। अरे भाई अगर मैं इसमें अभी बड़ी की मात्रा लगाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर अगर मैं अप्तु लगाऊं, अगर मैं इसमें ऊ की मात्रा लगा दूं, फिर तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर वो में बदल जाएगा वो, है या नहीं। अच्छा दोबारा सुनना जरा, आराम से सुनो, कोई दिक्कत नहीं। एक और उदाहरण देखो मेरे सामने, एक और उदाहरण देखो बेटा, आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं। एक और बेटा, जैसे एक शब्द लिखा हुआ बेटा मैंने यहाँ पे, इति, सेम शब्द है, आदि, क्या बेटा, इति। तुम सोचो सर पीछे वाले का क्या मतलब है, पीछे मतलब ये है कि ये मात्रा इधर लगानी है। अब सुनना थोड़ा सा, अब ये ती कैसे मिलके बना बेटा, अगर मैं इति को लिखूं तो कैसे लिखूं, ई प्लस आधा तो प्लस, यही तो है ये इति, ऐसी है ना ये इति, क्योंकि तो पे हमने क्या लगा रखा, छोटी की मात्रा लगा रखी है बेटा। अब बोला ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर हो तो ई किस में बदल जाएगा, बोलो, ई बदल जाएगा यो में। तुम्हारा दिमाग खराब है, इधर दिख नहीं रहा क्या तुमको, बोल नहीं दिया करो भाई, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर यो में नहीं बदल रहा क्या, बोलो। अब अगर ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर यो में बदल गया तो ई किस में बदल गया, यो में। अब यो पे आ की मात्रा लगेगी नहीं, क्योंकि पीछे वाला भी तो है, तो इसके साथ हमने आ जोड़ दिया, पीछे का दी सेम हो जाएगा, तो कैसे लिख जाएंगे इसको, क्या ये ऐसा लिखेंगे इसको, बोलो। मुझे तो नहीं लग रहा कोई दिक्कत होनी चाहिए, डॉक्टर घर में जाके दोबारा वीडियो बार बार देखो क्या दिक्कत हो रही है, क्लियर है। अच्छा एक और उदाहरण देखो बेटा, सुनना थोड़ा बस, ये तीन चीजों को देखो तुम यहाँ पे, बस तभी तुम उदाहरण समझ पाओगे। जैसे एक शब्द लिखा हुआ बेटा, सेम 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 सेम, जैसे लिखा हुआ अति प्लस आचार, क्या लिखा बेटा, आचार। देख सुनो जरा से, अगर यहाँ पे अति प्लस आचार होता तो अत्याचार शब्द बनता, सुनना अभी देखना जरा। अभी अति कैसे बना हुआ बेटा, अ प्लस आधा तो प्लस, ऐसे तो बना हुआ है। अगर इस पे छोटी की जगह बड़ी मात्रा होती तो तब मैं ऐसा लिखता कि नहीं, ये छोटी मात्रा तो अति प्लस, यही बना हुआ ना। अब बोला ई वर्ण यानी ती जो है वो ई से मिलकर बना हुआ है, ई के बाद बोला कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई किस में बदल जाएगा बेटा, तो क्या मैं इस ई को यो में बदल दूं बेटा। अब इस यो पे ये पिछला वाला आ भी तो है, इसकी मात्रा में इसके लगा दूं, क्या हो जाएगा, अत्या। अब पीछे अगर मैं चार सेम कर दूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, क्या कोई दिक्कत हुई, बोलो भाई कॉन्सेप्ट पकड़ना है हमें, क्या समस्या, हमें तो कॉन्सेप्ट पकड़ना है। तो ये क्या बस समझ में आए। अच्छा यहाँ पे अगर आ की जगह सिर्फ ओ होगा, अति प्लस आचार होता तो तब यहाँ पे आप आ की मात्रा लगाते, यो पे नहीं लगाते ना, तो क्या हो जाए, अत्याचार होता है। और पीछे आ भी तो है इसलिए हमने अत्याचार कर दिया, क्लियर हुई। एक और उदाहरण देखो बेटा, एक और उदाहरण देखो, कहां डाला मैंने, एक और उदाहरण देखो बेटा, एक और उदाहरण देखो। अब जरा चेंज करते हैं, एक शब्द है सु प्लस आगत, शब्द दिखा आपको, पहला वर्ण क्या है शु और दूसरा वर्ण क्या है आगत। अच्छा सु पे, सौ पे, सु मतलब क्या होता है, सौ पे किसकी मात्रा लगी बेटा, अब अगर हम ओ हटा देते 100 आधा हो जाता कि नहीं, ये बोला था व्यंजन से स्वर हटाओ तो व्यंजन आधा हो जाता है, ठीक है बेटा। इसका मतलब सु मतलब किसकी मात्रा लगी बेटा, ऊ की। अब ऊ बोला ऊ के बाद अगर कोई भी स्वर हो जाए तो ऊ को किसमें बदलना बेटा, अब सु था तो सु से ऊ हमने निकाल दिया, इसका मतलब इस ऊ को किसमें बदलना बेटा, वो में। मगर इसमें पीछे आगत भी तो इस आ का यहाँ बिंदु यहाँ लगना कि नहीं, लग गया, बोलो भाई। अच्छा ठीक, आधा 100 प्लस वाह, अब पीछे का सेम गत, तो क्या हो जाएगा, इस आधे 100 को हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत है, बोले भाई हिंदी का कॉन्सेप्ट पकड़ना है, छोड़ो बाकी चीजें भाई। जिसने संधि समझ दी, समझ लो हिंदी वर्णमाला उसको समझ में आ गई, हिंदी व्याकरण उसको समझ में आ गई, लेकिन पकड़ना है कॉन्सेप्ट, समझ आ रही बेटा। क्योंकि बोला था ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो, अब हमें मतलब ही नहीं है ना पीछे क्या आ रहा है, हमें गिनना ही नहीं, सेम नहीं आना चाहिए, सेम आएगा तो फिर तो संधि बदल जाएगी, सेम नहीं आना चाहिए, बस क्लियर हुई बात। अच्छा देखो जरा सा, सुनना जरा, तो ये हो गया बेटा स्वागत। एक और देखो जरा, एक शब्द सेम 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 मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल कोई बदलाव बिना नहीं। जैसे लिखा हुआ बेटा सु प्लस अच, क्या लिखा बेटा, सु प्लस, अब ये 100 पे ऊ की मात्रा लगेगी नहीं, आधा 100 प्लस ऊ हो रखा है कि नहीं, तो इस 100 पे ऊ की मात्रा लगे यूं, बोलो। अच्छा ठीक है, अब बोला ऊ के बाद कोई भी हो तो इसको ऊ को किसमें बदल जाना है, तो यहाँ क्या इस ऊ की जगह वो लिख लूं मैं। अब ये आ होता तो फिर मैं यहाँ आ की मात्रा लगाता, लेकिन सिंगल है तो मैंने सिंगल रख दिया। अब पीछे का आधा 100 प्लस 6 में तो कोई बदलाव नहीं होगा ना, ऐसे होगा कि नहीं, तो मतलब इसको कैसे लिख, इस आधे 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वो और आधा 100 और 6, क्या ये क्लियर हुई,
तो अब आज हमारी जो लास्ट संधि बची हुई है, फाइनल संधि, वो है अयादी संधि। स्वर संधि के अंतर्गत कौन सी संधि बेटा? अयादी संधि। देखो अब इससे पहले हम दीर्घ कर चुके हैं, ठीक है, गुणज कर चुके हैं, वृद्धि कर चुके हैं, यणज कर चुके हैं और अयादी कर चुके हैं। मतलब अयादी आज करेंगे, बाकी 4 संधि हम कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दीर्घ के बारे में हम बात कर चुके हैं, आज अयादी का टॉपिक। अयादी का टॉपिक में क्या होगा तेरा ध्यान रखना। प्रथम वर्ण वही सेम कंडीशन होगी, प्रथम वर्ण प्लस क्या होगा बेटा? द्वितीय वर्ण। सारा खेल प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण पर ही है, इस बात को याद रखें। और तीसरा इसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन। परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं बेटा? संधि कहते हैं, ठीक है कि नहीं? अच्छा अच्छा, प्रथम वर्ण क्या होगा? अभी तक तो प्रथम वर्ण आप कहां तक ले जा चुके हो? री तक प्रथम वर्ण ले जा चुके हो, क्योंकि आपने यण संधि में री तक प्रथम वर्ण ले जा चुके हो। अब बचे हुए कौन है बेटा? ए आई और ओ औ बचे हुए। यदि प्रथम वर्ण ए हो, सुनना जरा, यदि प्रथम वर्ण ए हो, ठीक है, और द्वितीय वर्ण कोई भी भिन्न स्वर हो, सुनना थोड़ा सा, कोई भी भिन्न स्वर हो, तो यो ए जो है किसमें बदल जाएगा बेटा? आई में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा बेटा? आई में। क्यों बदलेगा? अभी मैं इसका बिल्कुल पोस्टमार्टम करूंगा, तुम चिंता मत करो। अच्छा, अब अगर प्रथम वर्ण आई है, आई है, और द्वितीय वर्ण क्या है बेटा? भिन्न स्वर है, तो ये अपनी जगह पर किस में बदल जाएगा बेटा? आई में बदल जाएगा। क्लियर हो रही बात? अच्छा, अब अगर प्रथम वर्ण ओ है, क्या है बेटा? ओ है, और द्वितीय वर्ण कोई भी भिन्न स्वर, भिन्न का मतलब समझ रहे हो ना, इससे सेपरेट है, तो ये किस में बदलेगा बेटा? आउ में बदलेगा, ठीक है कि नहीं? अच्छा, और अगर प्रथम वर्ण आउ है और द्वितीय वर्ण भिन्न स्वर है, कोई भी अन्य आउ के अतिरिक्त, तो वो आउ अपने स्थान पर किस में बदलेगा बेटा? आउ में। ये सूत्र आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं। क्या बोला मैंने? प्रथम वर्ण ए, द्वितीय वर्ण भिन्न स्वर, परिवर्तन किसमें होगा? आई में। प्रथम वर्ण आई भिन्न स्वर, और किसमें बदलेगा? आई में, क्योंकि ऊपर मात्रा लगी है। ओ भिन्न स्वर, आउ में बदलेगा। आउ भिन्न स्वर, आउ में बदलेगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है? अब आओ पहले वाले पे आ गए। पहले वाले पे आते, मैं नीचे वाले मिटा देता हूँ, पहले वाले आते हैं। जरा ध्यान रखो जरा सा, क्योंकि हमारे लिए उदाहरण के लिए भी बोर्ड पे जगह होनी चाहिए। उदाहरण के लिए भी हमारे पास बोर्ड पर जगह होनी चाहिए। उदाहरण लिखे मैंने दुनिया भर के, देखें तो जरा सा। जैसे एक शब्द है यहाँ पे अच्छा, पहले ऐसा हो क्यों रहा? सर एक सबसे पॉइंट ये है कि सर आई क्यों बदल रहा है? पॉइंट क्या हमारे पास? पॉइंट है कि आई में क्यों बदल रहा है। जरा ध्यान देना जरा, देखो अब आई में कैसे बदल रहा है। देखो ए कैसे बना बेटा? जब मैंने आपको संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे तो मैंने कहा था एक तो होते हैं मूल वर्ण, मूल स्वर, और बाकी होते हैं उन्हीं से बने हुए स्वर। तो ए बना किससे बेटा? ए बना अ प्लस ई से। ऐसे बना था बेटा? ए अ प्लस ई से बना है ना? बोलो ठीक। अब आपको जानते हैं इससे पहले वाले में आपने यण संधि में पढ़ा था कि यदि प्रथम वर्ण ई है, पढ़ा था कि नहीं, और उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई अपनी जगह पे किस में बदल रहा था? य में बदल रहा था। आ रहा कुछ? याद आ रहा कुछ? बस, तो ये ई एक्चुअली में बदल ये ई रहा है। एक्चुअली वो बदल जो रहा है बेटा, वो ई ही बदल रहा है, यो में बदल रहा है। लेकिन भैया इस अ कहां जाएगा फिर? तो तभी वो पीछे जाके आई में बदल जा रहा है। आई बात समझ में? इससे पहले यण संधि में हमने कहा था अगर ई के बाद कोई भी वर्ण शुरू होगा तो ई किस में बदलेगा? यो में बदल जाएगा। तो यो में तो ई बदला, तो ये अ कहां जाएगा? तो ये आई हो जाएगा। आया कॉन्सेप्ट? बोलो कोई दिक्कत है? हाँ जल्दी बताओ भाई। तो ये आई में बदल गया। अब सोच रहे होंगे सर कि आप जो है तो इस तरीके से आई। अच्छा, ओ में क्यों बदला? ओ अगर ओ है तो ओ के बाद भिन्न स्वर आने पे वो आउ में क्यों बदला? अब आपके दिमाग में ये भी तो बात आती रही होगी कि सर आउ में क्यों बदला, है या नहीं? एक्चुअली ओ किससे बनता है बेटा? अ प्लस ऊ से मिलके क्या बनता है? ओ मिलता है। और इससे पहले में मैंने क्या कहा था? इससे पहले यण संधि में हमने क्या कहा था? यदि ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वो किसके बदल जाएगा? वो में बदल जाए। तो ये अ कहां जाएगा? ये अ आउ। आया कैसे बदल रहा है? बोलो कोई दिक्कत है किसी को? है या नहीं? आपको मैंने ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर करा दी। तो मैंने कहा यण संधि में आपको सॉरी अयादी संधि में आपको क्या पढ़ना है? ये प्रथम वर्ण ए और आई है और भिन्न स्वर कोई भी आए तो वो अपने स्थान पे आई और आई में बदल जाएगा। और यदि प्रथम वर्ण ओ या आउ है, पीछे भिन्न स्वर आए तो वो अपने स्थान पर आउ या आउ में बदल जाएगा। यही तो है क्लियर बात। आइए अब जरा शुरू करें। अगर प्रथम वर्ण ने है,
और द्वितीय वर्ण कुछ भी भिन्न स्वर है तो ने, अच्छा जरा रुक जाओ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, छोड़ो उदाहरणों को समझे, रुक जरा उदाहरणों को समझे। जैसे एक शब्द मैंने लिखा हुआ ने प्लस अन, क्या पे लिखा बेटा, बताओ ये बदलाव आके क्या बनेगा, कैसे बनेगा नयन भाई, ये भी तो समझना पड़ेगा, नयन बनेगा कैसे। एक्चुअली में ने किससे बना बेटा, आधा 9 प्लस ए से बना कि नहीं, है या नहीं। अब सारा खेल है ए का, सारा खेल ए का है कि नहीं। अब आपने बोला ए को किस में बदल जाना है, बाहर जाके यौ में बदल जाना है। तो अगर आपको 9 के बाद ए जो है यौ में बदल गया, पीछे वाला 9 पूरा रहेगा कि नहीं, बोलो भाई। तो क्या ये नयन में बदलेगा कि नहीं, जल्दी बताओ तो, है या नहीं। अच्छा दूसरा, जरा आपके पास एक और उदाहरण मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं, जरा समझो चीजों को भाई। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है गे प्लस अक, ये शब्द लिखा हुआ है। अच्छा गे मतलब गौ पे किसकी मात्रा लगी बेटा, आई की, ऐसा है लगा हुआ। अब पीछे क्या लगा बेटा, अक, तो यहाँ आई है और यहाँ क्या हो गया ओ, आई और ओ, बोल ओ से तो हमें कोई मतलब नहीं, हमने कहा आई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आई तो उसमें किससे बदलना, आई में बदलना है, क्योंकि ये ऊपर वाली जो एक्स्ट्रा मात्रा है उसने नीचे जाके आ में बदल जाना है ना, एक्स्ट्रा मात्रा लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा गायक। कैसे बदला बेटा, गायक, क्योंकि देखो इस ये आई को किसमें बदलना है, बोलो भाई, आई में बदलना भाई। तो इसको आई की, जो इसकी आई की मात्रा थी अब हमने हटा दी है, तो इसमें अक वो आई हो रहा था, तो इस वजह से इसमें गाय में हमने क्या लगा दिया है, आ की मात्रा, हमने आई हटा के आ की मात्रा लगा दी ना उसमें, क्योंकि इसमें गायक होना था, क्योंकि इसमें आई को किसमें बदलना है, आई को किसमें बदलना, आई में ना, आई में तो बदलना है। अब पीछे कहां जाएगा फिर बताओ ना तुम, ये तो कहां जाएगा। अब ये आ की मात्रा अगर हम गे में लगाएंगे, गौ में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्या गा बनेगा कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरा समझें तरीके के साथ, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो रही। और भी है बेटा, जैसे एक शब्द है यहाँ पे बेटा पो प्लस इत्र, अब जरा देखो क्या बेटा, पो प्लस इत्र। अच्छा ये किसके लिए है, जरा रुक जाओ, उदाहरणों को चेंज करते हैं, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ जरा। अब ये वाला उदाहरण खत्म, अब ये वाला उदाहरण दूसरा वाला देखो। जैसे क्या बेटा, मैंने क्या कहा था, यदि प्रथम वर्ण क्या हो, ओ हो या फिर आउ हो, ओ के बाद भिन्न स्वर हो, क्या बोला था, ओ के बाद भिन्न स्वर हो, तो ओ को किसमें बदलना बेटा, आउ में। और अगर आउ के बाद भिन्न स्वर हो तो इस आउ को किसमें बदलना बेटा, आउ में। ये आ की मात्रा आगे वाले पे लग जाएगी, ऐसे होना कि नहीं, बोलो भाई, ठीक है। अब जैसे एक शब्द यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ पो प्लस अन, आया। अब पो मतलब क्या है बेटा, ये ओ की मात्रा है कि नहीं, बोलो। अब इस पो की मात्रा को, अब पीछे क्या है, अन, तो यहाँ पे ओ है। अब सुनना जरा सा, इसको ध्यान से समझना जरा, पो पे ओ की मात्रा लगी, पो तो है ही, लेकिन इस ओ को किसमें बदलना बेटा, आउ में बदलना है। तो इस पो को आ में बदल जाना है, आउ में बदल जाना है। आइए 9 पीछे सेम ही रहेगा कि नहीं, बोलो भाई। अब अगर हमने पो में से ओ की मात्रा घटाई तो पो आधा रह जाएगा कि नहीं। अगर हम पो से इसको, इस पो को समझते हैं जरा, आधा पो प्लस ओ, ऐसे ही तो था बेटा। अब ये ओ तो आउ बन गया, आधा पौ होता तो ये इसने आधा पौ आवन होना था कि नहीं, लेकिन हमने इस आधा पौ में इस आ की मात्रा को जोड़ दिया, तो अभी आ की मात्रा जोड़ने से क्या हो जाएगा बेटा, क्या ये पा बन जाएगा कि नहीं। भाई किसी भी व्यंजन में हम स्वर को डालेंगे तो पूरा बन जाएगा ना वो, तो इसमें पा हो जाएगा, ये पावन हुआ कि नहीं, क्या ये समझ में आया, कोई दिक्कत है। आइए दोबारा सुने जरा, एक और उदाहरण के साथ चाहिए हमारे पास, एक और उदाहरण कैसा है बेटा। जैसे एक शब्द लिखा हुआ बेटा पो प्लस इत्र, तो सेम कंडीशन है, जरा समझना, पो प्लस इत्र। अच्छा पो मतलब ओ है बेटा, इत्र मैंने ई। अब ई से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है ना, हमें मतलब है इससे, कि बोले इससे पीछे कुछ भी आए तो इसमें कितना, ओ में किसमें बदलना जाना, इसमें आओ में बदलना है ना इसे। अब ये पो है कैसा, पो मतलब है आधा पो प्लस ओ, पो वही तो है। अगर मैं इस पूरे को हिसाब किताब देखूं तो आधा पो प्लस ओ प्लस ई प्लस त्रो, ऐसी तो है, बोलो। अब ये कंडीशन है इसकी। अब लेकिन ओ की जगह किस में बदल जाना, उसने औ में बदलना ना। तो अगर इसको पो को औ में बदलना है बेटा, तो एक बात बताओ, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे कि नहीं,
अब अगर हम इसको औ में बदल दें तो इसको ऐसे लिखेंगे और इसके आगे हमारा आधा पौ भी तो आएगा, तो आधा पौ प्लस हो गया तो पौ, ऐसा हुआ कि नहीं। अब वो है, अब वो के साथ इस ई की मात्रा को लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, पवित्र। तो क्या पवित्र हुआ कि नहीं। सारा कॉन्सेप्ट है भैया अयादी संधि, बहुत टफ नहीं, बहुत शानदार संधि है, बस इसको समझना पड़ता है कि है कैसे बनी हुई। नहीं आया बोलो। तो ये है बाबू पवित्र ऐसे तरीके से बना हुआ। एक और उदाहरण देखो जरा, लास्ट उदाहरण है इसमें, जैसे अभी पिछले आई वाला उदाहरण आता है, जैसे एक शब्द गै, डबल आई की मात्रा मारते हैं, कर दिया तुमने गायक वाला, नहीं किया ना, अच्छा कर दिया, ठीक है ठीक है, ये कर दिया हमने। तो इस तरीके से होता है, जैसे एक शब्द है बेटा, जैसे एक शब्द, कई बार आपके पास पूछा जाता है कि सर जाई में कौन सी संधि है, जाई में कौन सी संधि है, ऐसे आपके पास पूछा जाएगा। तो आपको जाई को पहले तो तोड़ना पड़ेगा, जाई तोड़ोगे कैसे, क्योंकि एक्चुअली में जाई कैसे बना हुआ, जे प्लस आई से मिलकर बना ना बेटा, अभी तो जाई बना होगा वो, पर जे से आई कैसे बना, ये इसको भी तो कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा। तो कैसे बना, ए के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो उसको आई में बदल जाना है, तो उससे जाई हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो खैर एक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। इसमें ये था कि यदि ओ और आओ के बाद भिन्न स्वर आए तो आओ और आओ में बदलेगा, और ए या आई के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो किस में बदलेगा बेटा, आई और आई में बदल जाएगा। यही था कौन सी संधि बेटा, अयादी संधि। ठीक है, आप चाहो तो इस वीडियो को वापस जो है रिपीट करके भी देख सकते। इस तरीके से हमने जो है अभी तक स्वर संधि के 5 प्रकार, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब अगली संधि हमारी क्या होने वाली है, व्यंजन संधि। तो पूरे एक ही वीडियो में आपको पूरी स्वर संधि, संधि के प्रकार वगैरह पूरा टॉपिक आएगा। कल अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि को, एक ही टॉपिक में व्यंजन संधि खत्म हो जाए। कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।